इंशाल्लाह इंशाल्लाह 40 मिनट में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है, जो कि आपको आगे अपने ड्रीम्स की वैल्यू जानने में हेल्प कर पाए, ठीक है। यस, ड्रीम्स की वैल्यू। इस 30-40 मिनट में आपको अपने ड्रीम्स की वैल्यू पता चलेगी। आज आपको पता है कि हमारे माशरे में 95% लोगों को अपने ड्रीम्स ही नहीं पता होते, ठीक है। वो किस यकीन के साथ इस टाइम पे जी रहे हैं ये कि ये चीज हमारी किस्मत में हुई तो हम लोगों को मिल जाएगी, अगर ये ना हुई तो हम लोगों को नहीं मिलेगी, राइट? ऐसे ही है। आप में से भी काफी सारे पर्सन के माइंड में यही होगा कि जब आप किसी लाइक अपने ड्रीम कार को देखते हो किसी और पर्सन के पास, ठीक है, तो आपके माइंड में आता है कि ये कितना लकी है, इसके पास ये कार है, काश ये मेरे पास भी होती। कभी कोई पर्सन ये क्यों नहीं सोचता कि अगर ये इसके पास है तो जरूर इसने मेहनत की होगी इसके लिए, तो वो मेहनत तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके पास एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है, तो मैं इससे पीछे क्यों हूँ? मेरे जैसे इंसान है ना, तो अगर ये ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? कुछ होते हैं जिनके पेरेंट्स ने, बाप दादा ने पैसा छोड़ रखा होता है, लेकिन अगर आपने अपने जैसी मिसालें देखनी है तो इंटरनेट भरा पड़ा है, आप जाके वहां पे देखो। आज कामयाब तरीन इंसान ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने बहुत कम से स्टार्ट लिया हुआ है, बहुत कम से स्टार्टअप लिया है अपना। आपको पता चलेगा कि कामयाब होने के लिए बाप दादा के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पागलपन की जरूरत पड़ती है जो हमारे ड्रीम्स के लिए होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। सो जस्ट वो वैल्यू मैंने आपको बतानी है आपके ड्रीम्स की। आपको ये बताना है कि आप अपने किस्मत से फैसला ना बनाएं, बल्कि फैसले से अपनी किस्मत बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर होगा, एंड इंशाल्लाह हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम लोग घर पे बैठे बैठे इंटरनेट को यूज करके किस तरीके से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीनेम का तरीका, अच्छा मैं बता देती हूँ। अच्छा देखें, आपने अपना नेम रीनेम कैसे करना है, आप अपने जो है वो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद टॉप पे आपको अपना नेम नजर आएगा जिसके आगे लिखा हुआ है मी, ठीक है। तो मी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना नेम रीनेम करके अपने टीम का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने अपलाइन का नेम लिख सकते हैं जो आपका स्पॉन्सर है आपको इस मीटिंग में लेकर आए, ठीक है। एंड स्क्रीनशॉट लेके आप अपने स्पॉन्सर को भी सेंड करें कि मैं इस टाइम पे मीटिंग में हूँ। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सबसे, ऑनेस्टली, लाइक आप सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, कुछ होंगे एम्प्लॉयज, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा ना कभी स्कूल। आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं प्लीज? इसका रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी करना है। क्या आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं कि आप किस टाइम पे क्वालिफिकेशन क्या है? एंड अगर हो सके तो अपने साथ में ना ये भी बताना है कि जब से आप स्कूल लगे हो, ठीक है, अब तक का कॉलेज का टाइम आ गया है या यूनिवर्सिटी का आ गया, कितने साल हो गए? जल्दी। इंटरमीडिएट, ओके। बीबीए, 5th सेमेस्टर, माशाल्लाह। उनके पास सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू, ओके। एफएससी, एमए इंग्लिश, एमए, ओके। आई एम श्योर कि 10 साल से तो ज्यादा लगा होगा आप सबकी, चाहे एफएससी की हो या फिर एमए में हो, ठीक है। आप एमए कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, 3 इयर्स इन प्रोफेशनल लाइफ, ओके। अब बेशक आपने इंटर की हुई है, ठीक है, या आप यूनी स्टूडेंट हो, 16 इयर्स, 14 इयर्स, ओके। अब इतना लगा है। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपने खुद से करके देखनी है, ठीक है, कि आपने आज तक जो अपनी लाइफ के 12, 14, 16 साल अपनी स्टडी के ऊपर लगाए हैं, तो मीटिंग के एंड में आपने मुझे बताना है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी स्टडी के ऊपर अब तक का कितना पैसा लगाया है, ठीक है। जब तक मैं प्लान क्लियर कर रही हूँ आप जो है वो छोटी सी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको अपने इसी कैलकुलेशन से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आते हैं हम लोग अपने प्लान की तरफ कि किस तरीके से हम लोग अपने फैसले से किस्मत बना सकते हैं, ना कि किस्मत से फैसला कि ये चीज मेरी किस्मत में हुई तो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो मुझे नहीं मिलेगी। नो, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेहनत तुम करो, उसका सिला मैं दूंगा। तो इसका जो लिंक है ना वो हमारी किस्मत से ही जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि एक दफा हमारी किस्मत लिख दी गई है तो अब वो बदलेगी, नहीं नहीं। अगर ना बदलती तो अल्लाह ताला हमें मेहनत करने का ना कहता। और दुआ में बहुत पावर होती है, ठीक है। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अगर आज आपके पास वो चीज नहीं है जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपका ड्रीम है कि ये आपके पास हो, और वो आपके पास नहीं है, तो कभी आपने उसके लिए अल्लाह ताला से मांगा ही नहीं है। अगर आप मांगते तो अल्लाह पाक आपको मेहनत की तौफीक देते, आप मेहनत करते और उस मेहनत का आपको सिला मिलता, ठीक है।
सो आते हैं अब हम लोग यहाँ पे प्लान की तरफ कि आज अगर हमारी सारी जरूरियात, ठीक है, चाहे तो वो हमारे ड्रीम्स हैं और जरूरियात, ड्रीम्स और जरूरियात में बहुत फर्क होता है। ड्रीम्स वो होते हैं लाइक जो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे होते हैं, और लोग कहते हैं ड्रीम्स वो हैं जो हम लोग सोते हुए देखते हैं। नहीं भाई, ड्रीम वो नहीं होते जो हम लोग सोते हुए देखते हैं। सर ड्रीम वो होते हैं जो हम लोगों को सोने नहीं देते। ये बात आपने याद रखनी है। चलते फिरते आपने कोई बड़ी बिल्डिंग देख ली है, अच्छी गाड़ी देख ली है। मैं अपनी बताऊं तो मेरा यही था कि जब मैं कोई गाड़ी देखती थी ना, मुझे था कि मैंने अपनी खुद की गाड़ी लेनी है। ये होता था मेरा ड्रीम। मतलब कि रात को सोते वक्त भी माइंड में ये कि किस तरीके से ये गाड़ी मेरे पास आ सकती है। ये होते ड्रीम्स जो आपको सोने नहीं देते, आपको सुकून नहीं लेने देते, ठीक है। तो इस तरह के आप ड्रीम्स देखें जो आपको सुकून ना लेने दें, बल्कि आपके अंदर एक पागलपन लेकर आए कि हाँ ये चीज मैंने अपने लिए लेनी है। तो आते हैं हम लोग अपने इसकी तरफ कि अगर हम लोगों ने आज ड्रीम्स भी किस तरीके से करने हैं, अपनी जरूरियात हम लोगों ने किस तरीके से पूरी करनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, जरूरियात पूरी करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्टअप लेना है। बिजनेस से लेना है या फिर एक नौकर बन के लेना है। नौकर, अब नौकर कहाँ पे, एम्प्लॉय, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है ना और आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आप खुद को एम्प्लॉय ना बोलो, ठीक है। अगर आप खुद को एम्प्लॉय बोलोगे ना, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाओगे, ठीक है। आप खुश हो जाओगे और आप पता भी नहीं चलेगा कि आपके ड्रीम्स कब कोई खरीद लेगा, और वो ड्रीम्स आप फिर वापस भी नहीं लेके आ सकते हो। और इसकी बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके आसपास कोई है ना एम्प्लॉय, आप उसको पूछ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि उसकी आज लाइफ कैसी है, वो किस हद तक अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना है तो आप एम्प्लॉय ना बोलो, खुद को नौकर बोलो। उर्दू में इसको हम लोग नौकरी कहते हैं, ठीक है। सर कामयाब होने के लिए ना इसको नौकर बोलोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे दुनिया में पैसा कमाने के चार तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपने माशरे स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, ठीक है, नौकर बनना, जॉब करना, जो अभी तक हमने अपनी स्टडी के ऊपर लगाया। सच बताएं, क्या कभी किसी टीचर ने आपको बोला है कि नहीं अच्छे मार्क्स लो, बड़े होके लाइक अपना खुद का बिजनेस करना और दूसरों को जॉब्स प्रोवाइड करना? ये सुना है कभी आपने? हाँ, ये जरूर सुना है हमने कि आप अपना बिजनेस वो करो, अच्छे मार्क्स लो, आगे जाके जॉब करना। कभी हमारे पेरेंट्स से सुना हो या किसी और मेंबर से सुना हो कि अच्छा पढ़ लो, बड़े होके दूसरों को जॉब से प्रोवाइड करना? ये हमने नहीं सुना आज तक, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग फिर नहीं आ पाते बिजनेस की तरफ। हम लोगों को जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन जरूर बता दी जाती है कि जॉब जो होती है ना वो टोटली रिस्क फ्री होती है। आपको जस्ट एक मंथ के एंड में फिक्स सैलरी मिल जाती है, आप पूरा महीना मशीन की तरह काम करते रहो करते रहो। आपकी फैमिली के क्या इमोशंस है वो आपके साथ एंजॉय करना चाहती है, आपकी खुद की तबीयत खराब है, आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, वो सब कुछ गया भाड़ में, बस आप मेहनत करते रहो, ठीक है। मेरी कुछ बातें आप लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इस 35-40 मिनट में कोई ना कोई एक बात आपके काम जरूर आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मशीन की तरह हम लोग काम करते रहते हैं और मंथ के एंड में हम लोगों को जस्ट एक फिक्स सैलरी मिल जाती है, 30,000 40,000। मुझे को बता दें कोई ऐसी सैलरी आज 50,000 की है, 60,000 की है, ठीक है, या 1 लाख की है? आसानी से मिलती है 1 लाख की कोई सैलरी? 30-40 हजार की भी बहुत कम केसेस में मिलती है, लेकिन 1 लाख की तो बहुत, मतलब कि आज बहुत मुश्किल होगी 1 लाख की वो लेना जॉब। सो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय की लाइफ क्या होती है, ये पैसा कैसे कमाता है? टाइम इज इक्वल टू मनी, इसके लिए इसका टाइम पैसे के बराबर है। मतलब कि ये जॉब पे जाएगा तो इसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज इसको पैसा नहीं मिलेगा, इसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर छुट्टी करेगा तो सैलरी कट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, ESBI मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एस कैटेगरी। ये एस कैटेगरी कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। यू ऑन अ जॉब, मतलब कि ऊपर भी यू आना जॉब, नीचे भी यू आना जॉब, मतलब कि फिर दोनों में फर्क क्या है? अब यहाँ पे जैसे कि अब कुछ पर्सन जो जॉब करने का सोच रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मेरी बात फील हो जाती है कि मैंने नौकर नहीं बनना, ठीक है, मैंने खुद का बिजनेस करना है, ठीक है। अब खुद का बिजनेस करने के लिए तो हम लोगों के पास पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा, लाखों करोड़ों होने चाहिए, तब हम जाके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास लाखों करोड़ नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहते हो, आपके पास यही कोई 40-50 हजार रुपए है, ठीक है, या फिर आपके पास 5 लाख के करीब है, आप क्या करोगे? आप छोटी सी शॉप बना लोगे, ठीक है। या फिर अगर 1 लाख से भी कम है तो आप ठेला लगा लोगे, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस नहीं है। काफी सारे पर्सन इसको बिजनेस समझते हैं, लेकिन सर ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस की अगर मैं सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताऊं ना, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है ऐसा सिस्टम जिसकी जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब कि आपको खुद उसको टाइम ना देना पड़े, दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है।
लेकिन अगर आप बाय चांस उसको किसी दिन टाइम ना दे पाओ, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लाइक खुद की आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, तो आपको ये नहीं होगा कि पीछे से अगर मैं ना गया तो मुझे मेरी इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है, नो, एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर दो कि आप इनएक्टिव हो लेकिन आपकी इनकम एक्टिव है, आपका बैंक बैलेंस एक्टिव है, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं होता, यहाँ पे भी यही होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये लोग भी टाइम देते हैं तो पैसा आता है, और इस कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, ये आते हैं। अब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो पैसा आएगा, नहीं पढ़ाएगा तो सिंपल पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर पेशेंट्स को चेक करेगा, पैसा आएगा, नहीं पढ़ा लाइक पढ़ाएगा तो पैसा नहीं आएगा, इसीलिए अब स्पेशली हमारे पाकिस्तानी 95% या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है, या एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है। अब मजे की बात पता है क्या है, 95% ही ये लोग हैं, 95% ये लोग मेहनत करते हैं और इनको रिजल्ट कितना मिलता है, बाकी का 5%। मतलब 95% मेहनत करके रिजल्ट इनको सिर्फ 5% मिल रहा होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे बी और आई कैटेगरी पे। ये बी और आई कैटेगरी बिजनेस ओनर, ठीक है, ये ऑन अ सिस्टम, मतलब कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो, जैसे मैंने भी आपको बोला कि आपको टाइम देने की जरूरत ना पड़े, वो होता है बिजनेस, कि बाय चांस आप टाइम ना दो तब भी पैसा आता रहता है आपको। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में पीपल वर्क विद यू, आप उसमें अकेले काम नहीं करते, ठीक है। अब अगर आपने कामयाब होना है, ठीक है, सिंपल, अगर आप इस क्लास में हो ना तो ट्रस्ट मी आपको कामयाब होना है। आप एक दिन अपनी मंजिल हासिल कर लोगे, अगर जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जो गोल सोच के आप इस क्लास में आए हो, यही गोल लेके आप आगे चलोगे, ट्रस्ट मी आप अपने गोल्स अचीव कर जाओगे। ये बात मेरी आप कहीं पे लिख लें जाके आज, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो अब आपने कामयाब होना है तो सर आप अपने से पहले कामयाब लोगों को ही देखोगे ना, कि ये कामयाब है, मैं इसको देखूं ये कामयाब कैसे हुआ है, ताकि इसको फॉलो करके मैं भी कामयाब हो जाऊं, राइट, ऐसे ही होता है। तो अब वहां पे जब हम लोग उसको देखेंगे तो कभी भी ऐसा कामयाब पर्सन जो ये कहता हो कि मैंने अकेले काम करना है, मैंने लोगों के साथ काम नहीं करना, दुनिया का कोई मुझे ऐसा सिस्टम बता दें जो लोगों के बगैर होता हो। एक डॉक्टर बस अकेला बैठा है, खुद का चेकअप कर रहा है, ठीक है, एक टीचर है अकेला बैठा खुद को पढ़ा रहा है, ऐसा होता है। एक मॉल का ऑनर है, ठीक है, खुद ही बैठा है, खुद ही अपने मॉल से शॉपिंग कर रहा है, ऐसा हो रहा है। हर एक को दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ती है। बस इंसान जब पैदा होता है ना, वो दो तरह के सिस्टम में जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक तो वो जाता है ऐसे सिस्टम में जहां पे वो किसी और के नेटवर्क का हिस्सा बनता है, ठीक है, और उसके लिए उसका नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि आज से पहले हम सभी थे, हम लोग किसका हिस्सा थे, हम लोग मार्क जकरबर्ग के नेटवर्क का हिस्सा थे, ठीक है। हम लोग उसका नेट का पैकेज कर रहे थे, लेकिन हम लोग फेसबुक यूज कर रहे थे, फायदा किसको हो रहा था, मार्क जकरबर्ग को हो रहा था। नेट पैकेज हमारा लग रहा था, लेकिन फायदा मार्क जकरबर्ग को हो रहा था। तो यही कि हम लोग उसके नेटवर्क का हिस्सा थे, और दूसरी तरफ के एक ऐसा आप सिस्टम क्रिएट कर लो, आप खुद का खुद वो नेटवर्क बना लो, ठीक है, और आपका नेटवर्क आपके लिए आपका नेटवर्क बना है, ठीक है। तो डिसाइड आपने करना है कि आपने किसी और के ड्रीम के लिए काम करना है या फिर आपने अपने ड्रीम के लिए काम करना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। ओके सर, तो आते हैं अब हम यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ, ठीक है। अब इन्वेस्टर कौन सा होता है, इन्वेस्टर ये होना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करते हो, जहां से आपका थोड़ा पैसा आपके लिए ज्यादा पैसा बनाता है, ठीक है, इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे भी एक मजे की बात, आप एक पॉइंट नोट करेंगे, जो बी और आई कैटेगरी होती है ना, इन दोनों कैटेगरी में सिर्फ हमारे पाकिस्तानी 5% आते हैं, सिर्फ 5% लोग इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे और भी मजे की बात ये है कि इन दोनों कैटेगरी के पास 95% पैसा होता है, ठीक है, 5% ये मेहनत करते हैं और 95% इनके पास पैसा होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, सिर्फ ये एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अकेला अपने क्लिनिक पे है, ठीक है, उसको पता है कि एक दिन में मैं लाइक 100 पेशेंट्स को चेक करता हूँ, ठीक है। अब वो 100 पेशेंट्स को अगर चेक करेगा, उसके घर में कोई आ जाता है फंक्शन, ठीक है, उसको अपना फंक्शन अटेंड करना है, तो अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि अगर मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा, मैं इन 100 पेशेंट्स को चेक नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये अपने साथ 10 डॉक्टर्स को और हायर कर ले, अपने स्टाफ को और हायर कर ले, इसको पता है कि अब अगर मैं फैमिली का फंक्शन अटेंड करूंगा तो मेरे ये 10 डॉक्टर्स जो है वो आगे पेशेंट्स को चेक करेंगे, और जहां पे अकेला मैं 100 लाइक पेशेंट्स को चेक करा था, वहीं पे 10 मेरे अब डॉक्टर हैं। एक एक डॉक्टर अगर 100 पेशेंट्स को चेक करेगा, दिन टाइम सेम रहेगा, लेकिन अब पेशेंट्स 1000 चेक होंगे, 1000 पेशेंट्स, तो पेशेंट ज्यादा होंगे तो पैसा भी तो ज्यादा होगा ना। तो अब उसने किया है स्मार्ट वर्क, उसने अपना एक स्टाफ हायर कर दिया, अब वो टाइम दे या ना दे उसको पैसा आता रहेगा। तो ये रीजन है कि जो बी और आई कैटेगरी होती है ना, ये सिर्फ 5% मेहनत करते हैं एंड 95% ये लोग यहाँ से रिजल्ट गेन करते हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड हमने करना है कि हमने इन चारों कैटेगरी में से कौन से में, आई एम डैम श्योर कि लाइक ई और एस कैटेगरी में तो हमने अब आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 95% लोग हैं ऑलरेडी, यहाँ पे अगर हम लोग गए तो
100% सिर्फ हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमारे पास चॉइस बचती है बी और आई कैटेगरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टर बनना चाहेंगे, ठीक है, जहां पे हमारे पास थोड़ा पैसा होगा, उस पर इन्वेस्ट करके हम लोग ज्यादा पैसा बना लेंगे। लेकिन अब हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सिंपल सर, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, बिजनेस करना। ये ऑन अ सिस्टम, आप खुद का सिस्टम क्रिएट कर लो एक ऑनर की तरह, ठीक है। आज तक 16 साल आपने अपनी स्टडी के ऊपर लगाया ना, मार्केट में 15-20 लाख आपने अपनी स्टडी के ऊपर लगाया। सर ये माइंड में सोच रख के कि आपने आगे जाके किसी और के अंडर नौकर लगना है, तो वह सर वहीं पे आप खुद का सिस्टम आज 30-35-40 मिनट आप इस मीटिंग को दें, ये सोच रखे कि अब आपने मालिक बनना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी में क्या होता है, अगर हम लोग पैसा लाइक बनाने के लिए, आपको पता है कि आज ऑफलाइन जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया, तो ऐसे में पर्सन के पास जो है वो चॉइस बचती है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस में उसको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने बहुत कुछ सुना होता है कि ऑनलाइन स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये वो करके। तो अब वो क्या करे, कौन सा सिस्टम जो है वो ज्वाइन करे, ठीक है। सिस्टम ऑनलाइन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, ठीक है, एक होता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जहां पे आपके ऊपर एक सिस्टम होता है, ऑनर होता है, स्पॉन्सर होता है। आप सिंपल ये कह रहे हैं कि जहां पे आपकी मेहनत में 100% में से 50% आपको मिलता है, एंड बाकी का 50% आपके ऊपर लोगों को जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों से कुछ भी नहीं आता आपको, ठीक है, बस आपको 50% मिल गया, 50% चला गया, आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं, ऐसे सिस्टम जहां पे 100% प्रॉफिट आपके पास रहता है, ठीक है। आप एक टीम के साथ वर्क करते हो और उस टीम के वर्क करने से आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है, इनकम भी आती है। अब तक आपने टीम का सुना होगा कि टीम आपको सिर्फ सिखाती है, आपने ऐसे सिस्टम नहीं देखे होंगे जहां पे टीम के काम करने से भी आपको फायदा हो रहा है, इनकम भी आपको आ रही है। इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। ओके, सो अब प्लान तो मैं शेयर कर लूंगी, ठीक है, अभी आपके साथ में, लेकिन जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर आप इस सिस्टम ज्वाइन करते हो ना सर, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से 6 महीने इस सिस्टम को दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आज तक आप खुद देखें, ऑनेस्टली आपने 12-14-16 साल जो अपनी स्टडी के ऊपर लगाया है, सर आज तक सिर्फ नौकर बनने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए, वहीं पे सेम खुद के मालिक बनने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आप सिर्फ 6 महीने दे ही सकते हैं, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर रखें, ये आपको कामयाब होने में जरूर काम आएगा। कि दूसरों के लिए मेरे पास सारी जिंदगी है, सारी जिंदगी में जॉब कर सकता हूँ, कि अपना बिजनेस करने के लिए सिर्फ 6 महीने मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो इसका आप रखें। ओके, अब स्टार्टअप लेने के लिए मैं आपको जो सिस्टम रिकमेंड कर रही हूँ, मेटाफोर्स, ठीक है। मेटाफोर्स द ब्रांड एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी ऑनर नहीं होता, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो पर्सन के माइंड में आता है कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, तो सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमें हमारी इनकम कौन देगा, इसी तरीके से होता है। और सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ये हमारे माइंड में आता है, और ये आना बनता भी, क्योंकि आज से पहले हमने कोई ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है। तो सर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं ना, वो सिस्टम होते हैं इंटरनेट पे कोडिंग, ठीक है। इंटरनेट उसको कंट्रोल कर रहा होता है, फुली इंटरनेट, ठीक है। अब अगर तो ये कोई कंपनी होती तो सर इसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में होता, ठीक है। इंसान कल को मर भी सकता है, इंसान की कंपनी है, उसका माइंड चेंज हो सकता है, वो अपनी कंपनी को बंद भी कर सकता है। सर वो ये नहीं देखेगा कि हमने उसकी कंपनी में ज्वाइन होकर कितनी मेहनत हमने कर रखी है, नहीं, उसको बंद करनी होगी सर, वो कर देगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, जो इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम होते हैं, सर जब दुनिया से इंटरनेट खत्म होगा तब वो सिस्टम खत्म होगा, ठीक है। ये इसलिए मैं 100% जो है वो श्योर है कि आपको मेटाफोर्स का कह रही हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट पे कोडिंग है। सर अगर ये कोई कंपनी होती ना और इंसान के हाथ में कंट्रोल होता तो मैं इतनी श्योर ना होती, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनियां कभी ना कभी वो बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि इंटरनेट अब कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, दुनिया से इंटरनेट अब कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे आने वाले टाइम में इंटरनेट की दुनिया में और ज्यादा तरक्की होगी, अगर आप अपने फोन में 2-2 घंटे की मूवीज के साथ अगर आप कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते होंगे, तो आपको उसमें पता चलता होगा कि मेटावर्स आ रहा है, ठीक है, और दूसरे आ रहे हैं प्रोग्राम्स, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का आपने सुना होगा। सो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवांस बिजनेस हैं जो आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोग घर पे बैठे बैठे हजारों डॉलर इजिली अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एडवांस बिजनेस एक मेटाफोर्स भी है, ठीक है। अब वाई मेटाफोर्स, रीजन क्या है इसका कि मेटाफोर्स हम लोग ज्वाइन करें, तो यहाँ पे देखें 100% सेफ एंड सिक्योर। तो सर
सर ये सेफ एंड सिक्योर इसीलिए है क्योंकि इसका कोई ऑनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत का विद इन सेकेंड जो प्रॉफिट होता है वो हमारे वॉलेट में आ जाता है। सर हम लोगों को कोई हफ्ते का वेट नहीं करना पड़ता, सर हम लोगों को कोई महीने का वेट नहीं करना पड़ता। विद इन सेकेंड वहां पे हमने किसी का अकाउंट साइन अप किया और विद इन सेकेंड यहाँ पे प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉट्स ऑफ लर्निंग। मैंने आपको बोला कि इंटरनेट की दुनिया में आने वाले टाइम में और ज्यादा तरक्की होगी, ठीक है। वैसे सेम मेटाफोर्स में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिस्टम ही सीखने और सिखाने का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर सिंपल वर्क। वर्क क्या है ये पॉइंट में इसके बाद आपको क्लियर करूंगी। पहले 100% जो है वो अर्निंग, ठीक है। 100% अर्निंग आपके और आपकी टीम के दरमियान में रहती है। उसके बाद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज के यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, सिस्टम प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसके तो हम लोग यहाँ पे पैसिव एंड एक्टिव इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेटाफोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो आपको पता है कि अभी तक जितने भी 95% लोग जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, अब वहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया और आपको पता है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पे जो हम लोगों को रिटर्न रिजल्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे जहाँ पे अभी लोगों ने आना स्टार्ट किया है, तो सर अगर अभी से हम लोग इस सिस्टम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते तो आने वाले टाइम में हम लोग सीखने वालों में से नहीं होंगे बल्कि सिखाने वालों में से होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो पर्सन आगे होता है वो लाइक ज्यादा भी अर्न कर रहा होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सिंपल वर्क की तरफ कि वर्किंग क्या है। सर यहाँ पे देखें, अगर तो जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट होता है जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे एक शैम्पू नजर आ रहा होगा, ठीक है, पेंटीन शैम्पू। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये शैम्पू लें, जाके आप इसको सेल आउट करें, ठीक है। सर आपको पता है कि ये शैम्पू आप उसको दोगे जिसको हैंड एडफ है, ठीक है, जिसको हेयर फॉलिंग है, ठीक है, जिसको लॉन्ग हेयर का प्रॉब्लम है आप उसको दोगे। सर उसको नहीं दोगे जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, राइट, ऐसे ही है। अब ये आपको कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट है, ये जो शैम्पू ये आपने उन पर्सन को देना है जिसको नीड है। आपने इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए, ठीक है, देन जाके आपने उसको दिया, पहले आपने इन्फॉर्मेशन ली। वैसे ही सेम सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अब मेटाफोर्स में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग करनी है, तो सर ये तो था फिजिकल प्रोडक्ट जो शैम्पू मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया। मेटाफोर्स में हम लोग वर्क करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये एक डॉलर है, ठीक है, डॉलर पे हम लोग वर्क करते हैं जिसकी हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब वो डॉलर उसका नाम कौन सा है, उसका नाम है डायस्टेबल कॉइन, ठीक है। डायस्टेबल कॉइन एक कॉइन है, आप इसको क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं, आप इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, आप इसको अपने लिए एसेट्स भी कह सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है पेपर करेंसी, ठीक है। अब आपने ना क्लास के बाद एक काम करना है, आपने जाना है और यूट्यूब पे आपने सर्च करना है दुबई के वो रेस्टोरेंट या फिर दुनिया के वो रेस्टोरेंट जहाँ पे अब क्रिप्टो के उसमें एसेट्स में पेमेंट होती है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स पे। अब वहाँ पे पैसे नहीं चलते, वहाँ पे क्रिप्टो के ये वाले चलते हैं। तो टाइम एडवांस हो रहा है, ऐसे करते करते एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। जैसे पहले सिक्के चेंज हो गए थे ना, हम लोगों को पता चलता है ये वाला नोट बंद हो गया है, ठीक है, अब ये वाला नोट चलने लग गया है। फिर क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोगों को पता चलेगा जो हजार हजार के नोट हम लोगों ने जमा कर रखे हैं अपने पास वो तो बंद हो गए, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, अब डिजिटल करेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये वो डिजिटल करेंसी है जिसका आने वाला दौर है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी से हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है डायस्टेबल कॉइन, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट शो किया था पेंटीन, ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये आपको पता है कि ये प्रोडक्ट मैंने उनको देना है जिसकी नीड है। अब ये जो डॉलर हम लोगों को शो हो रहा है अपनी स्क्रीन पे ये हमने किसको देना है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दी कि आने वाला टाइम इस डिजिटल करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी का आने वाला दौर है, ठीक है। तो अब इसको किसी को देते वक्त, इस डॉलर की मार्केटिंग करते वक्त हमने पर्सन को क्या गाइड करना है, सर जो प्लान मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी यही प्लान आपने उनको गाइड करना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था सिंपल वर्क, प्लान को समझना है और समझाना है, सिर्फ इतनी सी इजीली आपका जो है वो ये वर्क होगा, ठीक है। अब हमने अपना स्टार्टअप कहाँ से लेना है, तो सर यहाँ पे देखें एक ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगा। ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको उसके रिव्यू भी मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कितने अमेजिंग इसके रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर देखें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग अपना स्टार्टअप लेते हैं उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। मार्केटिंग क्लासिक इसका है, मार्केटिंग क्लासिक भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, आप इसको टेक्टाइल भी बोल सकते हो, जिससे हम लोग मेटाफोर्स पे अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड सर मेरी स्टार्ट वाली बात आपने याद रखनी है अभी भी कि
हमने अपने फैसले से किस्मत बनानी है, किस्मत से फैसला नहीं बनाना, ठीक है। और ये मैं उसी का फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने फैसले से किस्मत बना सकते हैं। तो आज फैसला आपने करना है कि जो आपने काश दूसरे के पास देख के ये सोचा था कि ये काश मेरे पास हो, तो वो आपके पास किस तरीके से आ सकती है, ठीक है। ओके, सो ये मार्केटिंग क्लासिक प्लान है सर, ये सिर्फ दो तरह से काम करता है। और वो कौन से दो तरीके हैं, ये है आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। एक है S3 और दूसरा है S6, ठीक है, S3 और S6। अब S3 और S6 है क्या सर? वैसे तो हम लोग इनको सर्कल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं स्लॉट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो तरह के लेवल होते हैं, ये है S3 और ये है S6, जिसके अंदर यहाँ पे 6 सर्कल हम लोगों को शो हो रहे हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। जिसके अंदर 3 है वो S3 वाला है, जिसके अंदर 6 है वो S6 वाला है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये तो हमने देख लिया कि सिर्फ दो तरह के लेवल मिलेंगे। अब टोटल यहाँ पे 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है। देखिए, अब दोनों में फर्क क्या है। जो S6 वाला लेवल होता है, अब यहाँ पे आपको मेरा वो पॉइंट याद आएगा। अब मेरा हर एक पॉइंट बहुत गौर से सुने, क्योंकि आगे आगे चल के ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे, ठीक है। अब मेरा वो पॉइंट याद करें, मैंने आपको बोला था कि बिजनेस वो होता है जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है, कि आप काम नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा। नो, अगर बाय चांस किसी दिन आप काम नहीं भी करते तो भी आपको पैसा आएगा। तो अब मैंने बोला था कि वो बिजनेस होता है, तो अब मैं ये भी बोल रही हूँ कि मेटाफोर्स भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पे हम लोग को काम नहीं करेंगे तो भी हम लोगों को पैसा कैसे आएगा, अगर बाय चांस किसी दिन हम लोग यहाँ पे काम ना कर पाए। तो यहाँ पे रीजन ये है कि हम लोग इस लेवल में होते हैं। S6 वाले जितने भी सर आपके लेवल होंगे ना, सब में आपको फोर्थ साइड से इनकम आती है, आपके खुद के काम करने से आती है। आपकी डाउनलाइन जो आपका खुद का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उसके काम करने से आपको प्रॉफिट होगा। आपके जो अपलाइन है उनके काम करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अपलाइन कौन? जो आपको इस मीटिंग में लेकर आया, जो आपको इस सिस्टम में लेकर आ रहा है, ठीक है। क्रॉस लाइन, जिस टीम के साथ सर आप कनेक्ट होने जा रहे हो उस टीम के वर्क करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, कसम मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहां पे मैं काम नहीं भी करती किसी दिन तो भी मुझे वहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। ओके, आते अब हम लोग यहाँ पे S3 की तरफ। S3 में सर हम लोगों को खुद से काम करना पड़ता है तो ही हम लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब आगे जो हमारा नेटवर्क होता है वो भी काम करता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होते हैं, अदरवाइज नो। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सर इसके अंदर होते हैं 6 सर्कल, ठीक है। हमने देखा था कि S6 वो होता है जिसके अंदर 6 सर्कल होते हैं। तो अब किस सर्कल से हम लोगों को अपनी तरफ से बेनिफिट होगा और किस सर्कल से हम लोगों को टीम की तरफ से बेनिफिट मिलेगा? सिंपल सर देखें, ऊपर वाले जो दो सर्कल होते हैं इसमें जब हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग क्या करते हैं वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। अब सर जब हम लोग ऊपर वाले दो स्लॉट पे वर्किंग करते हैं तो ये दो स्लॉट हमारे हमेशा स्पिल ओवर हो जाते हैं, और स्पिल ओवर होके जाते हैं ये हमारे स्पॉन्सर को, ठीक है। स्पॉन्सर को जाते हैं या फिर उसकी टीम को जाते हैं, ठीक है। जिस टीम के साथ हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसमें जाते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे देखें जो नीचे वाले 3 स्लॉट होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल, ठीक है। इन तीनों सर्कल से जो बेनिफिट होता है वो 100% हम लोगों को आता है, ठीक है, हम लोगों को आता है। उसके बाद जो छठा सर्कल होता है सर, ये रिसाइकल होके 100% किसको जाता है, ये चला जाता है हमारे अपलाइन को, हमारे स्पॉन्सर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सर, आगे हम भी किसी के स्पॉन्सर बनेंगे, हम भी किसी के अपलाइन बनेंगे, तो उनका भी यहाँ पे जो छठा सर्कल होगा वो 100% रिसाइकल होगा, उसका प्रॉफिट भी हम लोगों को आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें S3 की, S3 में जहाँ पे पहले दो सर्कल की इनकम हम लोगों को आती है, ठीक है, एंड तीसरे सर्कल की जो इनकम होती है वो हमारे अपलाइन को चली जाती है। वैसे ही सेम आगे जब हमारी डाउन होगी वो काम करेगी तो उनके लाइक यहाँ पे वर्क करने से जो तीसरा सर्कल होगा उसकी इनकम हम लोगों को आएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है। हर लेवल की अपनी एक प्राइस होती है, मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल होता है वो पहले वाले लेवल से डबल प्राइस पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हर लेवल की अपनी प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिजायर है कि एक दिन में हम लोग 1 लाख कमाएं, तो ये सिस्टम ऐसा है सर जहाँ पे आप एक दिन में 1 लाख भी कमा सकते हो। अगर आप 1 लाख जितनी मेहनत कर दो तो आप 1 लाख भी कमा सकते हो, ठीक है। वो किस तरीके से, अब यहाँ पे देखें लेवल 1 है, ठीक है। लेवल 1, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो परचेजिंग करनी होती है लेवल्स की, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेवल हम लोग परचेज करें $5, सेकंड लेवल हम लोग परचेज करें $10, ठीक है। और ये परचेजिंग क्यों करी है मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो पर्सन जिनको जस्ट ग्रो नहीं करना होता, ठीक है, वो फिर भी उसी बात पे जो है वो अटके रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी किस्मत से फैसला लेना, कि फैसले से किस्मत, ठीक है। वरना सर यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट लेवल की बात करें जहाँ पे $5 हमारा लग रहा है, जो कि आज की रेट पे अगर मैं डॉलर की बात करूं जो कि 314 पे चला गया है, ठीक है। जो ज्वाइनिंग फी है वो 1900, ठीक है, 1900।
सर आज कुछ पर्सन जो है ना वो स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जिनका माइंडसेट होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को काम चाहिए। हैरानगी होती है ऐसे पर्सन्स के ऊपर जो आज तक मार्केट में 15-20 लाख अपनी स्टडी के ऊपर लगा चुके हैं। माइंड में ये सोच रखे कि आगे जाके हमने जॉब करनी है, किसी और के अंडर हमने नौकर बनना है। सर वो हमारे लिए जॉब है, लेकिन किसी का तो बिजनेस है ना। किसी के माइंड में तो ये होगा ना कि हम उनके नौकर हैं। तो सिर्फ नौकर बनने के लिए हम लोग 15-20 लाख लगा सकते हैं, तो क्या हम लोग मालिक बनने के लिए सिर्फ 1900 नहीं लगा सकते? और अगर मैं ये भी सोचूं कि मेरे लिए 1900 बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, अगर कोई पर्सन सोचता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सर एक दफा आप अपने पास जो चीजें है ना आप वो चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उन चीजों की जो रेट है, लाइक मैं कहती हूँ हमेशा, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आपने जो जूते पहन रखे हैं, ठीक है, आपकी जरूरियात की जो दूसरी चीजें होती हैं दोस्तों के साथ, सर आज लार्ज पिज्जा भी ना इससे ज्यादा आई थिंक आ जाता होगा, ठीक है, वो भी 1800-1900 तक का आ जाता है। लेकिन सर अगर हम लोग कोई शर्ट खरीदते तो एक दिन वो शर्ट पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन अगर हम लोग जो है वो अपने ड्रीम्स के लिए ये 1900 लगाते हैं, एक टाइम पे मैंने लगाया था, दैट्स वाई आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं उस 1900 के बदले 19 लाख भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल जब हम लोग सर परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करने के बाद किस तरीके से हम लोग यहाँ से अपना बेनिफिट निकालते हैं, तो सिंपल यहाँ पे देखें, फर्स्ट लेवल जब हम लोग इस पे वर्किंग करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है। सर आपको पता है कि इस टाइम पे हमारी 22 करोड़ अवाम है, ठीक है, 22 करोड़ अवाम में से किस कदर लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। अगर उन बेरोजगार लोगों में से मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं कि ये लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और इनके पास इस टाइम पे फोन है, ठीक है, ये लोग उसमें फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं, तो सर मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी उनको ये प्लान समझाऊंगी, ठीक है, उनको मैं मेटाफोर्स का ये प्लान समझाऊंगी, ठीक है, और सर मैं 5 मिनट लगाऊंगी उनको ये प्लान समझाऊंगी, ठीक है। प्लान समझा के जब मैं उन दोनों मेंबर्स को, फर्स्ट 2 मेंबर्स को सर मैं ज्वाइन करवाऊंगी, तो इन दोनों को ज्वाइन करवा के यहाँ पे पहले तो मेरे दो जो है ये स्पिल ओवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, जो मैं अपने तीसरे मेंबर को 5 मिनट लगा के यहाँ पे ज्वाइन करवाऊंगी, तो इसका जो प्रॉफिट होगा सर 100% $5 मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्लेसमेंट हमारी होती है ज्वाइन करके एक सर्कल में, ठीक है, हमारे नीचे हम लोगों को यहाँ पे जो है वो 6 सर्कल्स मिलते हैं। ओके, फर्स्ट लेवल को मैंने ज्वाइन किया था $5 से, ठीक है, $5 जो कि मुझे अपने तीसरे मेंबर को 5 मिनट लगा के मैंने इसको प्लान समझाया, ठीक है। किसी किस्म का कोई मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं डॉलर की मार्केटिंग करना, ठीक है। मैंने उसको कुछ फाइनेंशियल जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन बताया, मैंने उसको बताया कि आज आप जो है वो पैसे किस तरीके से बना सकते हो इसी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और मैंने उसको ये प्लान क्लियर किया, तो सर 5 मिनट लगा के मैंने $5 कमा लिए, जो $5 से मैंने अपना लेवल परचेज किया था, ठीक है। मेरी कॉस्ट निकल गई है, लेकिन ये लेवल लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रहेगा। ऐसे नहीं कि रिन्यू करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नो, मुझे दोबारा से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर जब मेरा चौथा मेंबर यहाँ पे आएगा और पांचवा मेंबर यहाँ पे आएगा, तो जब मेरा फर्स्ट राउंड होगा, पहले मैं काम कर लूंगी, तो सर चौथे और पांचवे मेंबर से मेरा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, और छठा मेरा जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा सर, जब मैं दोबारा से काम करूंगी, मेरा जो छठा ये था, इसने रिसाइकल कर दिया, मेरे स्लॉट फिर से खाली कर दिया, अब मैं दोबारा से इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, ठीक है। अब सर देखें, दोबारा मेरे जब वर्क करूंगी, 5-5 लगा के इन दोनों प्लान क्लियर करूंगी इन दोनों मेंबर्स को, ठीक है। उसके बाद जब अपने तीसरे चौथे और पांचवें मेंबर को सर मैं प्लान क्लियर करूंगी, तो मुझे यहाँ से इनकम कितनी होगी, $15 सर मुझे यहाँ से इनकम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल होने का मेरा क्या फायदा है? सर नेक्स्ट लेवल का फायदा ये है कि नेक्स्ट लेवल में भी 6 सर्कल मुझे मिल रहे हैं, लेवल 1 में भी 6 सर्कल मुझे मिले थे, ठीक है। सर मेंबर 6 हैं, ज्वाइन करवाने का मतलब कि इनको डील करने का, सिस्टम समझाने का टाइम भी मेरा सेम है, 5-5 मिनट लगाऊंगी, इन 6 लोगों को मैं आधा घंटा लगा के प्लान क्लियर करूंगी। सर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं, मेरे पास अब लेवल 2 भी है, ठीक है। जहां पे लेवल 1 से मुझे इन्हीं 6 मेंबर्स को डील करने पे $15 आ रहा था, वहीं पे अब यहाँ से $30 भी आएगा, ठीक है, यहाँ से मुझे $30 भी आएगा इन तीनों सर्कल से, ठीक है, तीसरे चौथे और पांचवे से। मतलब मैंने आपको बोला था कि 100% हम लोगों को प्रॉफिट होता है, तो सर इसी वजह से हम लोगों को 100% प्रॉफिट होते हैं कि यहाँ पे हमारे जो तीसरा चौथा और पांचवा होता है इससे, ठीक है। छठा हमारा फिर से रिसाइकल हो जाएगा। अब कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, कुछ नहीं होंगे, सो आई एम डैम श्योर कि अगर आप एक दफा और मीटिंग अटेंड करोगे तो आपके जो पॉइंट रह गए थे वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको अपने स्पॉन्सर से इस मीटिंग का जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन वो भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसे करते करते अगर मैं लेवल 3 पे चली जाती हूँ, ठीक है, और लेवल 3 पे जाने के बाद यहाँ पे देखें
सर मेरे लेवल सेम है, पर्सन की जो लिमिट है मेरी 6%, ठीक है। सिक्स, सिर्फ और सिर्फ 6 बेरोजगार, ठीक है, जो मैं देख रही हूँ इनके पास फोन है लेकिन इसके बावजूद ये लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सर मैं इन 6 लोगों को यही आधा घंटा लगा के प्लान समझाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं लेवल 3 पे हूँ, तो सर मेरी अर्निंग वहां पे कितनी होगी, $125, ठीक है। सर अगर आज मैं $125 को अपने पीकेआर में कन्वर्ट करके देखूं, आप खुद से भी इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आज $125 पीकेआर में यही कोई 39-40 हजार के करीब बनता है, ठीक है। 39-40 हजार के करीब सर यहाँ पे मैंने अर्निंग की है, सिर्फ लेवल 3 पे 6 लोगों को सिर्फ 5-5 में लगा के सर मैंने प्लान क्लियर किया है। ये पावर है कि जितने बड़े आपके यहाँ पे लेवल्स होते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ पे सर इनकम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है वो आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जो है वो इनकम भी बढ़ती जाएगी लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना सा था प्लान। अब कहीं से अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वहां से मुझसे क्वेश्चन करें। 1 मिनट है मीटिंग के एंड होने में, मैं आपको उसका आंसर कर देती हूँ। 42,000, थैंक यू सो मच सर, आपने कैलकुलेशन की। सो 42,000। फरा मैम इसकी जाती है या तो हमारी टीम को जाती है, ठीक है, या फिर हमारे अपलाइन को जाती है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना कि अगर आप कोई सिस्टम ज्वाइन करते हो तो उस सिस्टम में लाइक उस सिस्टम ये होता है कि आपकी मेहनत का 50% आपके ऊपर वाले लोगों को जाता है और 50% आपको मिलता है, लेकिन उसकी तरफ से आपको आता नहीं है। लेकिन मेटाफोर्स क्यों उनसे अलग है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऊपर वाले 2 स्लॉट आपने वर्किंग की है और ये आपकी टीम में चले गए, तो ट्रस्ट में यही टीम, इन्हीं टीम के वर्क करने से कल को आपको इनकम आएगी। इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम, और यही बिजनेस पॉइंट है यहाँ पे कि अगर किसी दिन आप बिजी हो भी जाओगे लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हुए हो, इंशाल्लाह उनके काम करने से उस दिन भी आप कुछ ना कुछ वहां से अर्न जरूर करोगे, ठीक है। यस सर, आपको पहले यहाँ से लेवल जो है वो आप परचेज करें, फर्दर आपको इसके बारे में गाइड कौन करेगा, जो आपका स्पॉन्सर है आपको इस मीटिंग में लेकर आया है, ठीक है। जस्ट छोटा सा थैंक यू आपने उसको बोला है क्योंकि वो इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करवाया है। देन इसके बाद जो है वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, शुरू कैसे करना है। सर आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे कि आपने अपना अकाउंट अब यहाँ पे कैसे बनाना है, ये पेमेंट किसको देनी है। सैयद जाकिर सर जो आपके स्पॉन्सर है ना, आपने उनको देनी है, वो आपका अकाउंट बनवाएंगे।